हमने सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे फिफ्थ चैप्टर का हमारा सिर्फ इतना ही पोर्शन था जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके आगे का जो पोर्शन है वो है थर्ड चैप्टर। अगर फिफ्थ चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी वो। ठीक है, तो फिफ्थ चैप्टर हमारा हो गया था जिसमें फिफ्थ ए, फिफ्थ बी और फिफ्थ सी थी। अब सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन है कि थर्ड चैप्टर, जो इसी यूनिट का पोर्शन है फिफ्थ के साथ ही, कि चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, कि चाप का अवकलज क्या होता है और पदिक समीकरण क्या होती है। देखिए, चाप का अवकलज किसे कहते हैं? वक्र के किसी स्थिर बिंदु से मापी गई चाप की लंबाई s यदि x का फलन है, अर्थात s इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ x, तब s का x के सापेक्ष अवकलज चाप का अवकलज कहलाता है। देखिए ये क्या कह रहा है, वक्र के किसी स्थिर बिंदु से मापी गई। आप कोई भी वक्र डिफाइन कर दीजिए, मैंने एक वक्र डिफाइन कर रही हूँ किसी तरीके, ठीक है, इस पर कोई भी एक बिंदु स्थिर है। सपोज कर लिए कि यहाँ पर जो बिंदु स्थित है वो कैसा है? स्थिर है। तो इस स्थिर बिंदु से जब आप कोई भी चाप खींचोगे या कुछ भी करोगे, कहीं पर भी आपने चाप काटा है, कुछ भी किया, उस स्थिर बिंदु से इस चाप की लंबाई, और इस चाप की लंबाई को s से डिनोट करते हैं। अगर ये चाप की लंबाई x का फलन है तो s का x के सापेक्ष जो अवकलज होता है वो क्या कहलाता है? चाप का अवकलज चाप का अवकलज कहलाता है। तो मेरा ये वक्र है, ये इसका एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु पर से मैंने एक चाप खींचा है, तो इस चाप की लंबाई को s से डिनोट करते हैं। अगर ये चाप की लंबाई s x का फलन है तो ये क्या कहलाता है? s x के सापेक्ष अवकलज चाप का अवकलज कहलाता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी। अब आपके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देखिए। ds ओवर dx, ठीक है, s का x के सापेक्ष अवकलज क्या होती है? वैल्यूज प्लस माइनस √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। जो ये प्लस माइनस का जो साइन है वो s की लंबाई पे डिपेंड करता है। अगर s की लंबाई बढ़ रही है तो प्लस का साइन, और घट रही है तो नेगेटिव का साइन। इसी तरीके से ds ओवर dy क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर। सेकेंड है ds ओवर d थीटा। अब ध्रुवीय, ये तो हो गए कार्तीय निर्देशांकों में फॉर्मूले। ध्रुवीय निर्देशांकों में फॉर्मूले देखिए, ds ओवर d थीटा क्या हो जाएगा? √r² प्लस dr ओवर d थीटा का होल स्क्वायर, और ds ओवर dr क्या हो जाएगा? √r d थीटा ओवर dr का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, नाउ अब है ds ओवर dt। अगर x और y, ठीक है, x और y दोनों ही किसी एक चर के फलन दिए हुए, जैसे t के हो गए, किसी एक ही चर के फलन दिए हुए हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं? ds ओवर dt इज इक्वल टू √ dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले से आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चंस में सोल्व करने के लिए जरूरत होगी हमें। नाउ dx ओवर ds किसके बराबर हो जाए? होता है cos साई के। dy ओवर ds बराबर होता है साइन साई के। tan फाई है वो बराबर होता है r d थीटा ओवर dr के। इसी से cos फाई बराबर हो जाएगा d थीटा ओवर ds, साइन फाई बराबर हो जाएगा r d थीटा ओवर ds। ये जो वैल्यूज हमने एक डायग्राम से फाइंड किए, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे डायग्राम और उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सिर्फ फॉर्मूलेज लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखिए, ये आपका कोई भी वक्र हो गया, ये रेखा हो गई, इस पे स्पर्श रेखा होकर गुजरी, ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा, ये एंगल साई है, तो साई किसके बराबर हो जाएगा? थीटा प्लस फाई के, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं ये वैल्यूज यूज में लूंगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। नाउ फॉर्मूले। अब आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, यही फॉर्मूले के बेसिस पे आपके क्या होंगे? क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, वक्र y इज इक्वल टू a log sec x अपॉन a के लिए आपको वक्र दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि ds ओवर dx इसके बराबर होगा और d² x ओवर ds स्क्वायर इसके बराबर होगा। ds ओवर dx का फॉर्मूला आपके पास है प्लस माइनस √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अब कंडीशन ये आती है कि साइन प्लस का ले या नेगेटिव का ले, तो जब हमें कोई भी लंबाई डिफाइन नहीं होंगी तो हम साइन को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो यानी आपको वक्र ये दिया हुआ, इसका क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन करोगे, कीजिए x के सापेक्ष dy ओवर dx। a तो कांस्टेंट है, log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, तो यानी 1 अपॉन sec x अपॉन a। sec x का क्या होता है? sec x
टेन एक्स, यानी सेक एक्स अपॉन ए टेन एक्स अपॉन ए। और अब आप इस एक्स अपॉन ए का करोगे तो एक्स का क्या हो गया, 1 अपॉन ए, एक्स का 1 हो गया तो यानी 1 अपॉन ए से ए कैंसिल आउट, सेक से सेक कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx आपको क्या मिला, 10x अपॉन ए। अब आप निकाल लीजिए ds ओवर dx क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो ds ओवर dx किसके बराबर हो गया, सेक एक्स अपॉन ए के बराबर हो गया। क्लियर है। अब हमें ये तो फाइंड कर लिया ds ओवर dx जो हमें प्रूफ, अब डी स्क्वायर एक्स ओवर ds स्क्वायर फाइंड करना है, तो इस वैल्यूज को अपोजिट कर दोगे तो dx ओवर ds क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक एक्स से किसके बराबर होता है, कोस के बराबर होता है, तो ये हो गया कोस एक्स अपॉन ए। अब कीजिए इसका s के सापेक्ष में अवकलन। देखिए ये x का फंक्शन है, ठीक है, तो इसका तो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, और फिर उसका x का s के सापेक्ष होगा। तो देखिए d ओवर ds, मैं इसे लिख सकती हूँ d ओवर dx इंटू dx ओवर dx, ठीक है। इसका कीजिए x के सापेक्ष अवकलन, कोस का क्या होता है, माइनस की साइन, तो माइनस साइन x अपॉन ए, यही होगा ना। और x अपॉन ए का x का 1 हो गया तो 1 अपॉन ए। dx ओवर ds की वैल्यू क्या है, कोस x अपॉन ए। ऊपर 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से ही नीचे मैंने डिवाइड कर दिया है, तो 2 साइन x कोसेस क्या होता है, साइन 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2a साइन 2x अपॉन में ए। क्लियर है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, हमें एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ए कोस थीटा है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, उसके लिए ds और d थीटा को ये प्रूफ करना है। अब देखिए x और जो y है दोनों ही x और y दोनों ही थीटा के फलन दिए हुए हैं, और मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था कि जब x और y दोनों किसी एक चर के फलन हो तो ये फॉर्मूला यूज लेते हैं, वहां पर t की जगह क्या हो गया, थीटा हो गया है। क्लियर है। तो dx ओवर d थीटा निकालोगे, dy ओवर डी थीटा निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास है, तो dx ओवर डी थीटा निकाली, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस ए साइन थीटा। dy ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, b कोस थीटा। फॉर्मूला पुट कीजिए, ds ओवर डी थीटा क्या हो गया, अंडर रूट dx ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। dx ओवर डी थीटा क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dy ओवर डी थीटा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए आपके यहाँ पर फर्स्ट ईयर में नहीं है, फाइनल ईयर में एक टॉपिक आएगा उत्केंद्रता, ये क्या होती है, तो आप सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना जो फाइनल ईयर में आता है। उत्केंद्रता होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस में ई स्क्वायर, जहां जो ई है वो उत्केंद्र होता है, जिसकी सूर्य के नाभि से दूरी नापी जाती है। तो कुछ इस तरह का टॉपिक है आपके फाइनल ईयर में। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना उत्केंद्रता का कि बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर की जगह पुट कर दिया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही बाहर निकालोगे तो ds ओवर डी थीटा क्या हो गया, इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आपको साइक्लोइड दिया हुआ है, याद रखिए इक्वेशन साइक्लोइड की, जब आप इसी बुक में पढ़ोगे 3rd यूनिट में, वहां पर आएंगे साइक्लोइड कार्डियोइड क्या होते हैं। साइक्लोइड की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस टी और y इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी। इनके लिए x और y आपको दिए हुए, मान ज्ञात करने ds ओवर डी टी, ds ओवर dx और ds ओवर dy के। तो सबसे पहले ds ओवर dt निकालूंगी, ये भी t का फलन है, ये भी t का फलन है, x और y दोनों का t के सापेक्ष क्या करना है, मुझे अवकलन करना है। क्लियर है। तो कीजिए dx ओवर dt क्या हो गया इसका a साइन टी और dy ओवर dt हो गया a इंटू 1 प्लस कोस टी। तो ds ओवर dt हो गया अंडर रूट dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। dx ओवर dt की वैल्यू जी होगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और dy ओवर dt की a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर सॉरी कोस टी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस का ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस टी। आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो।
यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, क्या बचा 2 + 2 cos t, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 + cos t। आपने cos 2t का तो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस के 1, लेकिन यहाँ पर ओनली t है तो वो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 × 2 4, बाहर निकाल दीजिए, क्या हो गया 2a cos t/2। ds/dt आ चुका है आपका। नाउ अब हम फाइंड करते हैं ds/dx, कीजिए फाइंड ds/dx क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो ds/dt इंटू dt/dx। ds/dt का मान आपके पास ये रहा 2a cos t/2 और dt/dx तो आपने निकाला था वो अपोजिट कर दीजिए 1/a sin t, a से तो एक कैंसिल आउट, sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, तो यहाँ पे sin t का क्या हो जाएगा 2 sin t/2 cos t/2, cos t/2 से cos t/2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 sin t/2 किसके बराबर होता है cosec t/2 के। अब निकालिए ds/dy, क्या होता है ds/dt इंटू dt/dy, ds/dt का मान क्या है 2a cos t/2 और dt/dy इसको अपोजिट कर दीजिए तो 1/a 1 + cos t। यहाँ पर मैंने a से एक कैंसिल आउट होगा, इस स्टेप में नहीं काटा, अगले में काट दिया है, एज इट इज 1 + cos t, cos 2t का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 cos से 1 cos कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/cos t/2 और 1/cos t/2 यानी sec t/2, तो ds/dy हो गया sec t/2। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको वक्र दिया हुआ है कि r = a e⁻θ कोट अल्फा, इसके लिए ds/dθ का मान निकालिए, r है a e⁻θ कोट अल्फा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो dr/dθ a तो कांस्टेंट, e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है, तो e⁻θ कोट अल्फा का क्या हो जाएगा e⁻θ कोट अल्फा, और फिर इसका करोगे थीटा कोट अल्फा का, तो थीटा का 1 ये क्या हो गया कोट अल्फा। क्लियर है। नाउ ds/dθ का फॉर्मूला क्या होता है √r² + dr/dθ का होल स्क्वायर, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा रखे हैं, r का मान पुट कीजिए, ये रहा a² e⁻2θ कोट अल्फा प्लस में और dr/dθ का मान ये हो गया, तो a² कोट² अल्फा e⁻2θ कोट अल्फा, कॉमन ले लीजिए a² और e⁻2θ कोट अल्फा, अंदर क्या बचेगा 1 + कोट² अल्फा जो किसके बराबर होता है कोसेक² अल्फा, a² कोसेक² अल्फा इंटू e⁻2θ कोट अल्फा, ये क्या हो गया a कोसेक अल्फा e⁻θ कोट अल्फा। क्लियर है। नाउ एग्जांपल नंबर 5 देखिए, आपको एक वक्र दिया हुआ है r⁻m = a⁻m cos m⁻θ और इसके लिए हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है ds/dθ फिर d²r/ds², तो ठीक है हम सोल्व करते हैं। हमें ये वक्र दिया हुआ है r⁻m = a⁻m cos m⁻θ, इसके दोनों तरफ आप log ले लीजिए, जैसे ही log लोगे तो ये क्या हो गया m log r = log a × b क्या होता है log a + b और log a⁻m क्या होता है m log a, तो मैंने डायरेक्टली दो फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर ऑपरेट कर दिए हैं कि log a⁻m है वो तो होता है m log a और log a × b बराबर होता है log a प्लस में log b के, तो देखिए यहाँ log लोगे तो log a⁻m ही तो बन रहा है r⁻m, तो m log r log a × b log a प्लस log b, यार ये पावर में a⁻m तो m log a प्लस log m log cos m⁻θ। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जैसे ही करो याद रखना r कोई कांस्टेंट नहीं है, r थीटा का फलन है, कहीं ऐसा नहीं आप r का 0 कर दो, r थीटा का फलन है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि जिसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो m log r का क्या हो गया 1/r और चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट किए तो dr/dθ। क्लियर है। ये 0 log cos m⁻θ 1/cos m⁻θ, cos m⁻θ का माइनस के साइन m⁻θ और m⁻θ का m, ठीक क्लियर है। ये एक m से यहाँ पर m कैंसिल आउट, इस r को इधर ले जाइए और साइन m⁻θ पर cos m⁻θ क्या हो गया tan m⁻θ, तो dr/dθ = क्या मिला आपको माइनस के r tan m⁻θ। क्लियर है। नाउ अब देखिए ds/dθ आपको फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √r² + dr/dθ का
होल स्क्वायर। याद रखना कहीं यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट मत कर देना, पावर में है, सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू सिर्फ पुट कर दी, जो क्या है माइनस क्या टेन एम थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एम थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एम थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर एम थीटा। रूट से बाहर निकालोगे तो डी एस ओवर डी थीटा क्या हो गया, आर सेक एम थीटा। सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस, तो इसे लिख सकते हो आर अपॉन कोस एम थीटा। अब आर का मान आप समीकरण 1 से रखिए, आर की पावर एम है तो ये पावर क्या हो जाएगी पूरी 1 अपॉन एम। तो ए की पावर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए कोस एम थीटा की पावर 1 अपॉन एम। कर दिया पुट मैंने। नाउ ये तो है कोस एम थीटा की पावर 1 अपॉन एम और ये है कोस एम थीटा। इसकी पावर को ऊपर लेकर जाइए तो ये क्या हो गया ए कोस एम थीटा की पावर 1 अपॉन एम माइनस के 1। ये हो गया ए कोस एम थीटा की पावर 1 माइनस एम। एलसीएम ले लीजिए अपॉन में, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे इनवर्स है एम माइनस 1 अपॉन एम और कोस इनवर्स एक्स है यानी 1 अपॉन कोस एक्स, जो किसके बराबर होता है सेक एक्स की। तो ये हो गया ए सेक एम थीटा की पावर एम माइनस 1 अपॉन में एम। क्लियर है। नाउ अब आपको दूसरी कंडीशन प्रूफ करनी है, ये वाली ये तो हमारी हो चुकी है, ये प्रूफ करोगे तो देखो डी आर ओवर डी एस को आप लिख सकते हो डी आर ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस लिख सकते हो। डी आर ओवर डी थीटा का मान तो आपके पास ये रहा माइनस आर एम टेन थीटा टेन एम थीटा और डी थीटा ओवर डी एस का मान मैं यहाँ समीकरण 4 से पुट कर रही हूँ आर सेक एम थीटा। पुट कर दीजिए डी आर ओवर डी थीटा तो माइनस आर टेन एम थीटा और ये अपोजिट है तो 1 अपॉन आर सेक एम थीटा। आर से आर कैंसिल आउट, इसे खोलोगे तो बचेगा माइनस साइन एम थीटा। अब इसका दोबारा से एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसे ही एस के सापेक्ष करोगे ये तो हो गया डी स्क्वायर आर ओवर डी एस स्क्वायर। ये आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले इसका थीटा के रिस्पेक्ट होगा माइनस एम कोस एम थीटा और फिर इसका एस के रिस्पेक्ट डी थीटा ओवर डी एस। डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू अब यहाँ से पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी 1 अपॉन आर सेक एम थीटा माइनस एम अपॉन आर। तो क्या है सेक एम थीटा क्या होता है कोस एम थीटा, ऊपर चला गया कोस एम थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से कोस एम थीटा की वैल्यू क्या होगी आर अपॉन एम अपॉन आर की पावर एम अपॉन में ए की पावर एम। कर दिया यहाँ पे मैंने पुट, यानी आर की पावर 2m अपॉन आर ए अपॉन ए की पावर 2m। आर को ऊपर ले जाइए तो ये हो गया माइनस एम आर की पावर 2m माइनस 1 अपॉन ए की पावर 2m। ए की पावर 2m इधर आ जाएगा, ये साइन इधर हो गया तो ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर ओवर डी एस स्क्वायर प्लस एम आर की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये था आपका तो 5 एग्जाम्पल थे, पांचों ही हमारे सोल्व हो गए। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है।